अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको तमाम उन इलामात के बारे में बताऊंगी जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि गुर्दे फेल हो रहे हैं। तो इसलिए आपने ये वीडियो लाजमी देखनी है क्योंकि गुर्दे के जो मसाइल हैं वो मेनली जिन रीज़न्स की वजह से होते हैं वो ज़्यादातर शुगर और ब्लड प्रेशर है। और आपको पता है कि तकरीबन हर चौथा बंदा हमारे पाकिस्तान जो हमारा थर्ड वर्ल्ड कंट्री है उसमें शुगर में मुब्तला है। इसी तरह से अगर ब्लड प्रेशर की बात की जाए तो ब्लड प्रेशर भी आपको हर घर में कोई ना कोई पेशेंट ब्लड प्रेशर का मिल जाता है। तो शुगर और ब्लड प्रेशर तो बहुत अहम रीज़न्स हैं गुर्दों की बीमारियों के लिए। दूसरी बात अगर और कॉजेज़ की बात की जाए गुर्दों के मसाइल में तो वो उसमें आ जाती है गुर्दों की पथरी। ठीक है, गुर्दों की पथरी भी आपने आम सुना होगा कि लोगों में काफ़ी ज़्यादा होती है। और इसके अलावा कुछ गुर्दों के अपने मसाइल भी होते हैं जैसा पाइलोनेफ्राइटिस हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो बहुत ही ज़्यादा बेहतियाती से मेडिसिन यूज़ की जा रही होती हैं और विदाउट एनी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, जिस तरह से मोस्ट कॉमनली हमारी घरों में पेन किलर्स का इस्तेमाल होता है जिनको हम एनएसएड्स कहते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स, आपको पता है कि आए दिन कोई ना कोई इन्फेक्शन हो रहा होता है तो हम समझते हैं कि हर इन्फेक्शन में अब हमने एंटीबायोटिक तो लाजमी लेनी है। ठीक है, तो पेन किलर्स और एंटीबायोटिक का यूज़ बहुत ज़्यादा एक्सेसिव होता है जिसकी वजह से किडनीज डैमेज होती हैं। इसके अलावा गुर्दों में कुछ थैलियाँ बन जाती हैं, उनकी वजह से भी काफ़ी मसला होता है, यह विरासती मसला है। अब ये तो हमें पता चल गया कि आखिर गुर्दों के मसाइल कौन कौन से, उनके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। अब देख लेते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी इलामात होती हैं जिससे पता लगाया जा सकता है कि हाँ, हमें घर बैठे ही पता चल जाएगा कि गुर्दे का मसला स्टार्ट हो गया है या काफ़ी ज़्यादा वर्स होता जा रहा है। तो अगर आपको ये साइन एंड सिम्टम्स में जो अभी बताने लगी हूँ, अगर ये आपको फ़ील हों तो आपने लाजमी तौर पर डॉक्टर के पास जाना है और फिर वो जो आपको टेस्ट वगैरह और जिस तरह मेडिकेशन बताएंगे वो यूज़ करने हैं। सबसे पहला अगर देखा जाए तो अगर जब आप लोग सुबह सो के उठते हैं तो अगर आपको फेस पे स्वेलिंग महसूस होती है, स्पेशली आपकी आंखों के नीचे, ठीक है, अगर आपको स्वेलिंग महसूस हो रही है और साथ ही साथ अगर आपकी जो टांग है वहाँ पर आपने ये अंगूठा है इससे प्रेस करना है। ठीक है, अगर अपनी टांग को प्रेस करने से आप वहाँ पे गड़ा बन जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि कोई मसला चल रहा है। ठीक है, तीसरी बात आ जाती है कि अगर आपके जो यूरिन पास करते हैं, ठीक है, उसमें आमतौर पर तो देखा जाए तो बहुत ही थोड़ी सी झाग बनती है जो कि थोड़ी सी देर में ख़त्म हो जाती है आमतौर पर अगर पेशाब को देखा जाए, यूरिन को देखा जाए। लेकिन जो किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनकी फ्रॉथ जो होती है, जो झाग होती है यूरिन की, वो बहुत ज़्यादा बनती है और वो जल्दी ख़त्म भी नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए आपने यूरिन को भी एग्ज़ामिन करना है कि कहीं इसमें झाग तो नहीं एक्सेसिव बन रही है। ठीक है, तो अगर बन रही है तो देन अगेन आपको फौरी तौर पर डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा। अब झाग क्यों बनती है? क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि जो किडनी के फिल्ट्रेशन के जो काम होते हैं, क्योंकि किडनी का काम ही फिल्टर करना होता है चीज़ों को, ठीक है, तो वो इफ़ेक्ट हो गया जिसकी वजह से जितनी भी प्रोटीन है वो फिल्टर नहीं कर पा रहा और वो सारी की सारी यूरिन में आ रही है। ठीक है, और इसकी ज़्यादा जो डेंजरस बात होती है वो ये होती है कि अगर प्रोटीन आपके यूरिन में आ रही है तो आप कोई सा भी ब्लड टेस्ट करा दें उसमें आपको नहीं पता चलेगा। आप फॉर एग्जांपल अपने RFTs, रीनल फंक्शन टेस्ट सारे करवा रहे हैं और आप बिल्कुल रिलैक्स हैं कि मेरा तो किडनी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने यूरिन कंप्लीट नहीं करवाया। अगर जब तक आप यूरिन कंप्लीट टेस्ट नहीं करवाएंगे आपको नहीं पता चलेगा कि किडनी के फिल्ट्रेशन जो फंक्शंस हैं वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं। यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन में अगर प्रोटीन्स आ जाएंगी तो इसका मतलब है कि किडनी के फिल्ट्रेशन जो सारा काम होता है वो इफ़ेक्ट हो चुका है। तो डेफिनेटली आपको फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अब देख लेते हैं कि और क्या साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। एपेटाइट, बहुत ज़्यादा जो भूख होती है वो इन पेशेंट से बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा मतली का आना, ठीक है, नॉजियाटिक फीलिंग्स जो होती हैं वो इनमें काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। ये तो थे कुछ साइन एंड सिम्टम्स जो कि आपको पता होने चाहिए, जिसमें मैंने फेस की स्वेलिंग स्पेशली अंडर आइज बताई हैं और जो लेग है वहाँ पर आपने प्रेस करके देखना है कोई गड़ा तो नहीं बन रहा। ठीक है, और यूरिन को मेनली देखना है। उसके बाद हम विंटर्स की बात करते हैं। विंटर में नोट किया गया है कि किडनी के जो फंक्शन होते हैं, किडनी की जो बीमारी है बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती है, या फिर जिनको नहीं मसला होता उनके ज़्यादातर मसाइल किडनी के विंटर्स में ही स्टार्ट होते हैं। इसकी रीज़न क्या है?
अब विंटर्स में आपको पता है कि हम ज़्यादा चीज़ें क्या ले रहे होते हैं, हम लोग ज़्यादातर जो गर्म मशरूबात हैं, गर्म हॉट ड्रिंक्स जो हैं उनको ले रहे होते हैं, जिस तरह से चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, और हमें लगता है कि हम ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अपने जिस्म को गर्म रख रहे हैं। हालांकि ये दोनों चीज़ें जो हैं हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट कर रही होती हैं। ये काफ़ी ज़्यादा कंसनट्रेटेड ड्रिंक्स होती हैं जो कि हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट कर देंगी। अब जब ये डिहाइड्रेट कर देंगी तो अगेन हम लोग सर्दियों में वैसे ही पानी कम पी रहे होते हैं और इन ड्रिंक्स की वजह से मज़ीद एक्सेसिव डिहाइड्रेशन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से किडनी से इफेक्ट हो जाती हैं। इसके अलावा विंटर्स में आपको पता है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, ठीक है, जिसको कहते हैं श्रिंक कर जाना। अब जब ये कंस्ट्रिक्ट करेंगी तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर हाई होगा, ठीक है, और ब्लड प्रेशर अगेन मैंने आपको जैसा कि बताया कि इट इज़ वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ किडनी डिजीज़ेस, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारी ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो जाता है सर्दियों में, बग़ैर ये सोचे कि इस पेशेंट को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, वो आराम से वो यूज़ कर रहे होते हैं कि जिस तरह सर्दियों में खाना ये लाजिम है। इसके अलावा जो घी का इस्तेमाल, घी में बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, जिससे पंजीरियाँ वगैरह यूज़ होना शुरू हो जाती हैं। और इसके अलावा फ़िश बहुत ज़्यादा आ जाती है और फ़िश को अच्छी तरह मसाले लगा के फ्राई कर करके खाया जा रहा होता है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं, ये विंटर्स जो हैं, विंटर्स में अगर आपको किडनी डिजीज़ है तो उसको मज़ीद कॉम्प्लिकेट कर देगी, स्वेयर कर देगी, और अगर आपको किडनी डिजीज़ नहीं है तो वो किडनी डिजीज़ स्टार्ट कर सकती हैं। तो इसलिए आप जिन पेशेंट्स को ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ है स्पेशली, उनको ये किडनीज़ के बारे में ध्यान रखना चाहिए। अब देख लेते हैं कि आखिर हमें कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए किडनी की बीमारी को डायग्नोस करने के लिए। सबसे पहली बात तो ये कर लेते हैं कि हमारे यहाँ पे कल्चर में बहुत ज़्यादा है कि हम चाहे जितनी मर्ज़ी शॉपिंग कर लें, ठीक है। अब भी आजकल ईद नज़दीक है, आप देखें बाज़ार भरे हुए हैं, 10-10 हज़ार के, 15-15 हज़ार के हम सूट ख़रीद रहे होते हैं। हम एक दफ़ा होटल चले जाते हैं तो हमारा 10 हज़ार से कम बिल नहीं बनता। लेकिन ये जो ब्लड टेस्ट मैं आपको बताने लगी हूँ, ये अगर आप प्राइवेटली करवाएंगे तो मैक्सिमम 5,000, 4 to 5,000, और अगर गवर्नमेंट सेटअप में आप जाएंगे, गवर्नमेंट सेटअप में मोस्टली तमाम के तमाम टेस्ट फ्री होते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल चार्ज किए भी जा रहे होंगे तो चंद 100 में आपका टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अपनी जान पर लाजमी ये लगाने चाहिए थोड़े बहुत पैसे, और वो भी साल में एक दफ़ा, साल में एक दफ़ा, चाहे पेशेंट है चाहे नॉर्मल है पर्सन, उनको लाजमी ये जो मैं आपको टेस्टों की लिस्ट बताने लगी हूँ ये करवाने चाहिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि कहीं किडनी डिजीज़ वर्स तो नहीं हो रही या फिर स्टार्ट तो नहीं हो गई। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है CBC। CBC क्या होती है, कंप्लीट ब्लड एग्जामिनेशन, ठीक है। इसमें तमाम जो खून के होते हैं मसाइल अगर हों तो वो सब आ जाता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास टेस्ट आ जाता है यूरिन कंप्लीट, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया कि यूरिन कंप्लीट जो है इससे आपको अगर प्रोटीन वगैरह फिल्ट्रेशन के मसले हो रहे हैं तो वो सारे आपको पता चल जाएंगे। इसके अलावा करवाए जाते हैं सीरम यूरिया एंड क्रेटिनिन लेवल्स, ये भी ब्लड का टेस्ट होता है। इसमें यूरिया और क्रेटिनिन लेवल्स आ जाएंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल किडनी का फंक्शन इफेक्ट हो गया है तो ये जो टॉक्सिन्स होते हैं यूरिया और क्रेटिनिन, ये आपके ब्लड में रेज हो जाएंगे, तो जो कि फिर किडनी फंक्शन, इसका मतलब है टेस्ट ठीक नहीं है। चौथा जो टेस्ट आ जाता है वो आ जाता है किडनी का अल्ट्रासाउंड। किडनी का अल्ट्रासाउंड भी अगर आप गवर्नमेंट सेटअप में जाएं और अगर वो पैसे भी लेंगे तो मैक्सिमम वो 1000 से 1500 में लेंगे, ठीक है। तो आपने किडनी का अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो उससे पूरा जो किडनी का आर्किटेक्चर है वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा, सही। तो इसलिए आपने तमाम लोगों को ये मेरी हिदायत है कि अगर आप किडनी के पेशेंट हैं दैन तो आपको रेगुलरली, जिस तरह से आपका फिजिशियन, आपको डॉक्टर आपको बताएंगे, नेफ्रोलॉजिस्ट जो है, जो डॉक्टर होता है किडनी का, उनके पास आप जाएंगे, रेगुलर चेकअप्स करवाएंगे, तो आपने जस्ट भी वो आपको टेस्ट करवाने के लिए कहेंगे आपने करवाने हैं। लेकिन जो हेल्दी लोग हैं उन्होंने भी साल में एक दफ़ा ये टेस्ट, जो कि मैंने CBC, यूरिन कंप्लीट, यूरिया क्रेटिनिन और किडनी का अल्ट्रासाउंड, ये टोटल 4 टेस्ट हैं, ठीक है। जिनमें से हमारे पास 2 जो हैं ब्लड के हैं, एक हमारे पास यूरिन का है और एक अल्ट्रासाउंड है। ये 4 टेस्ट हैं और मैक्सिमम 4 से 5 हज़ार का ये टेस्ट हैं प्राइवेट सेटअप में। गवर्नमेंट में इससे सस्ते होंगे या फ्री होंगे, ठीक है। तो ये आप लाजमी करवाएं ताकि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो अच्छा हो, क्योंकि आपको पता है जब किडनी के मसाइल काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं
तो फिर डायलिसिस लास्ट जो हमारे पास ऑप्शन बचती है। और आपको पता है फिर डायलिसिस में इम्यूनिटी पेशेंट की ऑलरेडी इम्पेयर हुई होती है, डायबिटिक्स हाइपरटेंसिव लोगों की, ठीक है। तो इसलिए अपना लाजमी ख्याल रखें, और अगर कोई भी मज़ीद क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि मेरी जो भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ, जो कि मैं काफ़ी मेहनत से बनाती हूँ, काफ़ी रिसर्च करके बनाती हूँ, वो आपको टाइमली मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।